हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी जो लीनियर अलजेब्रा पे हमारी काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा का जो मैं चैप्टर नहीं लूँगा, तो ये वाला अब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि भैया एडजॉइंट के बारे में, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। एडजॉइंट होता क्या है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कॉन्जुगेट के बारे में बहुत डिटेल में हमने काम किया है, राइट। तो आज हम इस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे और दूसरे पे आएंगे इनवर्स के ऊपर हम बात करेंगे। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ये टॉपिक, एंड ट्रेस के बारे में आज पढ़ेंगे। आज ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है, राइट। इन तीनों टॉपिक में जो जो इम्पोर्टेंस थीम है वो पढ़ेंगे पहली बार, और इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है वो आपको मैं समझा दूंगा, और थीम क्या है, सीखने का चीज़ क्या अंदर छुपी हुई है, वो सारे बातें हम एक एक बारी बारी हम काम करेंगे, राइट। तो पहले हम एडजॉइंट के ऊपर आते हैं। तो भैया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मान लेते हैं AIJ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो एडजॉइंट ऑफ A कुछ नहीं होता है, तो इस मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर निकालो, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। कोफैक्टर्स निकालो। पहली बार मैंने आपको माइनर्स कोफैक्टर्स मैंने आपको थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देके एक एग्जांपल्स की तौर पे मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन क्योंकि आपने 12th क्लास में वो सारे चीज़ें डिटेल में पढ़े थे, इसलिए मैंने उसको थोड़ी इंट्रोडक्शन ही दे दिया, राइट। तो आप इस मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर फाइंड आउट कर लो, और मान लेते हैं कोफैक्टर आपने CIJ का नोटेशन ऐसे दे दिया कि भैया मान लेते हैं ये C11 है, C12, और मान लेते हैं 3x3 का ले रहा हूँ, राइट। यहाँ एलिमेंट लिखो C31, करते करते C33, राइट। ये 3x3 का आपने कोफैक्टर्स निकाला, राइट। तो कोफैक्टर्स का क्या कर दो बच्चों, इसका ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होती है, ओके। तो प्योर डेफिनेशन अगर मैं इसका बोलूं तो कैसे बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is nothing but it is the transpose of the matrix formed by the cofactors of capital A। समझ रहे हो? सो ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो, लेट कैपिटल A इज इक्वल्स टू AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन the adjoint of a matrix is a matrix obtained by transforming the matrix this into the cofactors, या फिर the transpose of the cofactors of the matrix capital A is called the adjoint of a matrix capital A। आपको जो अच्छा लगे वही आपको लैंग्वेज यूज कर दो, कोई समस्या नहीं है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं ये पहले टॉपिक है, ये दूसरे टॉपिक हम जाएंगे, तीसरे टॉपिक हम ये ले लेंगे, राइट। आपको अगर सिस्टमेटिकली करना चाहते हो तो टॉपिक के तौर पे आप उसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे रिजल्ट है, इसमें भी और नेट में और गेट में जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये बेसिक आपको कंप्लीटली आनी चाहिए, राइट। तो चलिए हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का नोटेशन दे दिए। मान लेते हैं एक 2x2 का मैट्रिक्स 1 2 3 4 लेंगे, राइट। तो वो बोलता है तो फाइंड एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का नोटेशन ऐसे दिया जाता है ADJ, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का अगर मैं इसको फाइंड आउट करूं तो कैसे, पहले क्या काम करना है, पहले कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। तो पहले इसका C11 का कोफैक्टर मैं फाइंड आउट करूंगा, माइनस के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैंने आपको समझाया कैसे किया जाता है,
तो C11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट ले लो। 4 का डिटर्मिनेंट तो 4 ही है, लेकिन इसका 1 + 1 कितने हैं? 2 एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। और C12 में फाइंड आउट करूँगा, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है। 3 है, 3 लिख दिया, लेकिन इसका सम ऑड है तो बीच में एक नेगेटिव रख दो, राइट। ऐसे ही C22 अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो भैया C22 दिस एंड दिस, C21 पहले C21 दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स इसका सम भी कितना है? ऑड है तो -2 आएंगे। एंड C22 कितने आएंगे? दिस एंड दिस, दैट इज 1। ठीक है, तो क्या करना है? इसका ट्रांसपोज ले लो। किसका? ये C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज ले लो। दैट मीन्स क्या होता है? C11 C12 C21 C22, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो वैल्यू रख दो ना, ये C11 होता है 4 और C21 होता है -2 एंड और क्या है? C12 होता है -3 एंड C22 होता है 1। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A। ठीक है, ये एडजॉइंट फाइंड करने का सही तरीका है। ठीक है, तो चलिए हम एडजॉइंट के ऊपर कुछ बेस्ट रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर्स में जितने भी रिजल्ट्स हैं वो बेसिक है, इसलिए आपको तो थोड़ी बहुत आता होगा, इसीलिए मैं प्रूफ्स को छोड़ रहा हूँ। लेकिन जब मैं सेकंड थर्ड या फिर सेकंड थर्ड से वो जो आगे रिजल्ट्स आएंगे उसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि हटके हैं थोड़ा वहाँ थ्योरेटिकली है, इसीलिए छोटे छोटे थ्योरम है, रिजल्ट्स हैं, उसका प्रूफ आप कर दो, क्योंकि आपने इसके ऊपर पहले ही पढ़े हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए मैं सिर्फ रिजल्ट्स दूंगा, उसके सारे प्रूफ्स आपको करना है। अगर नहीं आपको चाहिए प्रूफ्स, इसका प्रूफ मेरे से नहीं हुआ तो मैं सारे प्रूफ्स वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो रिजल्ट को अच्छे से याद करना है बच्चों, फ्रिक्वेंटली याद करना है। ठीक है, तो चलिए फिर पहले रिजल्ट पे आओ। मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है। पहली रिक्वायरमेंट्स है नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो रिजल्ट ये कहता है भैया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, फाइंड आउट किया, उस मैट्रिक्स को आप भैया ये एडजॉइंट भी तो एक मैट्रिक्स आएंगे ना, देखो ना ये मैट्रिक्स था और एडजॉइंट इज आल्सो अ मैट्रिक्स। तो उस मैट्रिक्स को, इस गिवन मैट्रिक्स को पोस्ट में या फिर आप प्री में मल्टीप्लाई कर लो। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए इनटू के साथ आप प्री मल्टीप्लाई करो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा एक किसके इक्वल होते हैं जानते हैं? वो डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब मैं इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट करूंगा, डिफाइन करूंगा, वहां से चीज़ें यहाँ मैं जोड़ना शुरू कर दूंगा। फिलहाल आप इसको टेबल के तौर पे यहाँ एक बॉक्स में रख दो। ठीक है, तो चलिए फिर तो ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये कहता है इफ कैपिटल ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होनी चाहिए। देन रिजल्ट कहता है इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दो, वो हमेशा इसके बराबर आएंगे। मीन्स ये रिजल्ट इसीलिए है कि भैया आपको अगर कोई ऐसा दे दिया जाता है कैपिटल, अगर आपको कोई ए आई जे आपको 3x3 मैट्रिक्स अगर गिवन है, मैं दे ही दूंगा एक एग्जांपल वेरीफाई करने के लिए। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 मैंने आपको दे दिया। ये 3x3 मैट्रिक्स है भैया। ये फाइंड आउट करना तो महाभारत है ना। यहाँ मैं इसका थोड़ा इजीएस्ट के लिए यहाँ 0 0 ले लूँगा, ठीक है भैया। इसका एडजॉइंट निकालो, सारे के सारे एडजॉइंट निकालना है मीन्स सारे के सारे इसका 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स मुझे चाहिए और उसका ट्रांसपोज करने से ही ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएंगे, वो एक मैट्रिक्स आएंगे और इस कैपिटल ए के साथ मल्टीप्लाई करना, ये तो महाभारत हो जाएंगे। तो रिजल्ट कहता है अगर उन्होंने पूछा ये कोई मैट्रिक्स है वो अगर पूछता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए का वैल्यू अगर पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट कर लो। और देखो मैंने डिटर्मिनेंट सिर्फ इसके अबाउट एक्सपांड कर दूंगा तो 1 इंटू क्या आएंगे, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या आएंगे बच्चों, ये 9 इंटू 5 दैट मीन्स 45 राइट। ये हुआ 45 माइनस ये क्या होता है 46 राइट, 48 ठीक है। तो मैंने इसका डिटर्मिनेंट तो यही है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितनी आ रहा है बच्चों, तो 45 दैट मीन्स -3 आया, ठीक है। मैंने इस मैट्रिक्स जो दिया है सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया और उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, IN मीन्स क्या होता है दैट मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मीन्स आपके पास अगर n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो n ऑर्डर के ही लेना पड़ेगा। ये 3x3 का मैट्रिक्स था मेरे पास तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वही आएंगे। तो भैया इसको फर्दर अगर मल्टीप्लाई करोगे -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3, दिस इज द राइट आंसर। देखो ये कितने छोटी हो गई, हमारे काम आसान हो गए। अगर इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो इसका वैल्यू आएंगे ये, ठीक है। लेकिन ये वाला कैलकुलेट करना तो बड़ा लंबे प्रोसेस चलेंगे। कोफैक्टर्स निकालना है सारे एलिमेंट्स का और उसका ट्रांसपोज करना है, तब जाके एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएंगे। उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3x3 का मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो कितने थोड़ी बहुत तो 5-6 मिनट्स तो लगेंगे आपको, लेकिन 1 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस आपका आंसर मिल जाएंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो रिजल्ट 2 ये गेट में आया हुआ रिजल्ट है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे एक मैट्रिक्स दे दिया कि भैया कैपिटल ए मान लेते हैं 1 0 3 0 1 5 0 3 -5 में वो दे दिया। मान लेते हैं ये 3x3 का मैट्रिक्स है राइट। वो पूछता है देन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए का डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन ये हुआ था, एक 3x3 मैट्रिक्स दिया था और उन्होंने पूछा भैया एडजॉइंट ऑफ उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट है, पहला एडजॉइंट निकालना है, फाइंड आउट करना है। मीन्स सारे 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को इस ट्रांसपोज करके ही एडजॉइंट आपको मिल जाएंगे। वो जो एक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो ए मैट्रिक्स, वो भी तो एक मैट्रिक्स आएंगे। तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो पूछ रहा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी राइट। अगर किसी को वो मैं जो अभी देने जा रहा हूँ वो रिजल्ट अगर किसी को नहीं पता तो वो तो भैया प्रोसीजर की एलोंग ही वो काम करेंगे। इसका सारे का कोफैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेगा और उसको तो ऐसे भी नहीं तो पहले वो माइनस फाइंड आउट करेंगे ना, बिगिनर्स बच्चे थे उसका माइनस फाइंड आउट करते हैं, उसको कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज ये वगैरह वगैरह करके वो कितने टाइम्स कंज्यूम कर लेते हैं।
लेकिन ये ऐसे उसका रिजल्ट ये कहता है भैया इसका वैल्यू कुछ नहीं है, आप इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसको फाइंड आउट कर लो, कितनी ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है तो n-1 कर दो, वही आपके पास आंसर है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A इंटू n-1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A इंटू 3-1, दैट इज 2। मीन्स डिटर्मिनेंट एक नंबर है, नंबर जो आएंगे उसका स्क्वायर कर लो, वही होता है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, पहले मैं यहाँ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगा तो 1 के अबाउट में एक्सपांड करूँगा तो इसको हो जाता है, तो ये हुआ -5, दैट मीन्स -15, राइट, -15, दैट मीन्स ये हुआ -20, और यहाँ रख दो -20 का स्क्वायर क्या है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुआ 400। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एडजॉइंट ऑफ। आपने अगर इस मैट्रिक्स की एलोंग आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे और उसका डिटर्मिनेंट अगर आप लेना चाहते हो वो हमेशा यही आएंगे। देखो कितने आसान है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड ज़्यादातर लगेंगे, नहीं तो 1 मिनट ले लो ना, ये तो करेंगे तो आपको 5-6 मिनट्स ही लगेंगे, और मिस्टेक होने का बहुत ही चांसेस है, क्योंकि कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालना वो एडजस्टमेंट नेगेटिव साइन का चक्कर है खाली। इसीलिए लीनियर अलजेब्रा में आपको एक्सपर्ट होना ही होना है, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तब जाकर कुछ बात बनेगी, नहीं तो बहुत आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट कहता है भैया, रिज़ल्ट ये कहता है, यहाँ मैं लिख दूंगा, सेकंड रिज़ल्ट ये कहता है अगर ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर ही काम करना है, अगर ये आपके नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n×n है, देन एडजॉइंट ऑफ उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और डिटर्मिनेंट ले लो, वो कुछ नहीं है, और डिटर्मिनेंट A निकालो और n-1 मल्टीप्लाई कर लो, वही आपके पास आंसर है। ठीक है, आपको समझ आ गई? तो इसको आप वेरीफाई भी करना चाहते हो तो वेरीफाई ही कर लो। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, यही ऐसे आपको काम करना है। चलिए, अगर आपका मैंने अभी क्या बताया, अगर ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये प्रूफ करो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कैपिटल A आपके पास क्या आएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ n-1। इसका थोड़ा आप प्रूफ कर लो, अगर आपको आता है तो बढ़िया है, नहीं तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या है, अगर ये मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है, दैट इज इम्प्लेस, अभी मैंने इम्पोर्टेंट रिजल्ट बता के आया हूँ, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A के साथ in के बराबर होता है। इसका प्रूफ तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट बड़ा पावरफुल है, उसको आप ध्यान में रख लो, और टेकिंग डिटर्मिनेंट इसका ले लो। तो बोथ साइड अगर मैं डिटर्मिनेंट लूँगा तो मुझे बताओ इसका क्या आएंगे आंसर। तो ये डिटर्मिनेंट, तो ये भी एक क्वांटिटी है, तो डिटर्मिनेंट तो खोल जाते हैं, तो ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ से आप मुझे बताओ, तो ये भी खोल जाते हैं, तो मुझे बताओ इसका डिटर्मिनेंट, तो ये इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ in, मुझे बताओ अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी ऑर्डर का है उसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो वैल्यू ही 1 आ गई, सो दैट इज इम्प्लेक्स, मुझे बताओ यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A इंटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल A का डिटर्मिनेंट ऑफ A के बराबर आ गई। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ
तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए इज नॉन सिंगुलर गिवन है। कोई चीज़ अगर नॉन ज़ीरो है उसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं ना, तो बोथ साइड डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड अगर करूँगा तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए मुझे मिल जाता है। उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, नहीं ये रिजल्ट थोड़ा मुझे देखने दो, ठीक है। यहाँ थोड़ा तो मिस्टेक हो गई बच्चों, ये तो ऐसे आएंगे ना, इसका डिटर्मिनेंट 1 है तो इसके तो nth पावर आएंगे ना, ये हुआ nth पावर और डिवाइड करने से डिटर्मिनेंट ऑफ 8th पावर n था और नीचे आपके पास डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर रहे हो तो उसका -1 हो जाएंगे। यही तो प्रूफ है, राइट माय डियर स्टूडेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी याद है ना, यहाँ से तो ये वाला स्टेप आपको आता है। तो ये हुआ रिजल्ट 2। थर्ड रिजल्ट आप लिख लेना, उसको अगर मैं बढ़ाऊँ तो पूछता है अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो मुझे प्रूफ करके बताओ एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए का जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड आउट करना है। देखो ये वाला ये वाला एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए आपके पास ये वाला क्वेश्चन से आपको गेट में मिला है। तो ये कुछ नहीं, रिजल्ट कहता है इसका डिटर्मिनेंट ले लो और n-1 का स्क्वायर ले लो, ये हो रहा है। आपको जो मैट्रिक्स गिवन है उसका मैट्रिक्स का सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, उसको n-1 से सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर ले दो। इसका प्रूफ कैसे करेंगे जानते हैं, हम जानते हैं, अभी अभी उसका यूज़ कर लो ना। अगर ये ऐसा है, हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए का जो डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ 8 पावर माइनस ये हो रहा है, हमने अभी अभी प्रूफ किया है, तो उसको रिप्लेस सिर्फ करना है। रिप्लेस कर दो कैपिटल ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो रिप्लेस करने से ये क्या हो जाएंगे, देखो ये एडजॉइंट ये था और ए को आप एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करते हो, समझ रहे हो बच्चों। तो उसका डिटर्मिनेंट तो था ही और इसका क्या बन जाएंगे, तो कैपिटल ए को रिप्लेस करते हो एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए से, राइट। उसका डिटर्मिनेंट उसके ऊपर कितने हैं, n-1 है, राइट। तो मुझे बताओ अभी अभी आपने फाइंड आउट किया इस क्वांटिटी एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू फिर से यहाँ से यूज़ कर दो, तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 टू द पावर n-1, तो ये बनेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 8 टू द पावर n-1 का स्क्वायर। यही तो प्रूफ है। तो जनरलाइजेशन हो गई बच्चों। फोर्थ रिजल्ट इसको कंसिडर कर लो। मान लेते हैं आपके पास अगर ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो पूछता है एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट करते करते एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, ये कितने टाइम्स एडजॉइंट है, अगर के टाइम्स अगर आपने एडजॉइंट लिया है ना, उसका रिजल्ट से कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो और उसको n-1 की पावर ले लो, उसके कितने एडजॉइंट है उतने पावर में उसको मल्टीप्लाई कर लो। समझ रहे हो, उसका भी जनरलाइजेशन आप प्रूफ भी कर सकते हो। ए को सिर्फ रिप्लेस करना है एडजॉइंट ऑफ ए को, सिर्फ इसका प्रूफ किसकी हेल्प से हुआ है, तो पहले रिजल्ट जो इम्पोर्टेंस था वो उसका यूज़ करके उसका प्रूफ हो गई, थर्ड का प्रूफ सेकंड का यूज़ करके ऐसे ही सारे का प्रूफ आप कर देंगे। तो ये एक बढ़िया सा इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आ गई। अगर कोई मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है तो उसके एडजॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने जो जितने भी 4 रिजल्ट दिया है, मैंने ना सिर्फ वर्ड यूज किया है सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर के।
तो यहाँ से आप एक मार्क भी किए होंगे, सर आपने सिर्फ नॉन सिंगुलर, अगर ये मैट्रिक्स आपका 0 हो गई, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मीन्स अगर वो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर हो गई, तो मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे वो क्या सिंगुलर आएंगे, इसका डिटर्मिनेंट ले लो वो हमेशा 0 ही आएंगे। That means रिजल्ट क्या बना, if capital A is a singular matrix of order n, then determinant of adjoint of A is 0. That means ऐसे वर्ड में अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, adjoint of a singular matrix is always singular लिखो, 0 मत लिख देना। वर्ड में बच्चे ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ है सिंगुलर, ये तो सिंगुलर बोल लेते हैं, ऑफ है सिंगुलर मैट्रिक्स इज 0, ऐसे नहीं, 0 नहीं है, नॉन सिंगुलर लिखना है। ये एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट तो है, सिंगुलर उसको कहा जाता है जो डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, तो 6th रिजल्ट बन गई बच्चों। तो ये भी इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो गई, तो भैया अगर वो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो वो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर बोलना है तो ऐसे बोलेंगे द एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर। अगर ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लो, वो हमेशा नॉन ज़ीरो ही आएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो रहा है आपके पास 6th रिजल्ट। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मुझे आप बता सकते हो, नहीं तो सिंपल सा तो लॉजिक ही है। ओके तो चलिए फिर इसका आप देख लो। 7th रिजल्ट में आपको ये करना है, ये कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास नॉन सिंगुलर है, ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के कोई रूल नहीं है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, तो इसीलिए आप इसको कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो। तो रिजल्ट कहता है आप इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट किसका ले लो, ऐसे इसका एडजॉइंट ले लो और इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लो। ये हमेशा k⁻n−1 इन 2 में एडजॉइंट ऑफ a के बराबर होता है। मीन्स ये डिटर्मिनेंट नहीं है, सॉरी, इसका क्वांटिटी हमेशा इसके बराबर ही होता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स सिंगुलर नॉन सिंगुलर के कोई चक्कर नहीं है। कोई ऑथर इसको नॉन सिंगुलर लेके चलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, सिंगुलर भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n होनी चाहिए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो रहा है 7th रिजल्ट। मान लेते हैं यहाँ 8th रिजल्ट में कंसिडर करूँगा। 8th रिजल्ट ये कहता है सर आपके सामने अब की बार ये नॉन सिंगुलर है बच्चों, ठीक है, ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सर आपने एडजॉइंट का तो डिटर्मिनेंट बारे में पूछा है, मीन से एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट आपने सॉल्यूशंस दे दिए, रिजल्ट दे दिए, बट मुझे ये वाला क्वांटिटी मुझे चाहिए। दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए, तो भैया आप एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए फाइंड आउट कर लो। अगर किसी ने ये डिटर्मिनेंट बीच में नहीं है, सिर्फ एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए आपको फाइंड आउट करना है, तो वो किसके बराबर होंगे, कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, उसको n-2 पावर कर लो और सिर्फ एडजॉइंट ऑफ इसको किसके साथ करना है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कैपिटल ए को मल्टीप्लाई कर लो, वो होता है आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, इसका भी प्रूफ अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, लेकिन रिजल्ट आप ध्यान में रख लो। सिर्फ ये फाइंड आउट करना तो भैया महाभारत है, क्योंकि इसका एडजॉइंट पहले निकालना है और उसको जो मैट्रिक्स आएंगे उसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। इसका एडजॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया और उसका मैट्रिक्स मैंने बी नाम दे दिया, तो उस बी जो मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स आएंगे उसका और एडजॉइंट लेना है, समझ रही हो, और जो कुछ भी आएंगे उसके साथ वो मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ी आसान है, लेकिन ये वाला क्वांटिटी तो आसान है ना।
ये एक नंबर आएंगे भैया, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। ये एक मैट्रिक्स है, नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सारे एलिमेंट्स को ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना तो बढ़िया आसान है। ठीक है, ये हो रहा है मेरा 8th रिजल्ट, और मैं 9th रिजल्ट मैं ऊपर लिखता हूँ। 9th रिजल्ट ये लिख लो बच्चों, आपके पास अगर ये कोई भी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है, b भी कोई n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, तो वो पूछता है आप एडजॉइंट ऑफ a प्लस b फाइंड आउट कर लो। वो जनरली इक्वल नहीं होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ a प्लस एडजॉइंट ऑफ b, ऐसा कोई आज तक रिजल्ट नहीं बना। समझ रही हो? एडिशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ टू मैट्रिसेस नीड नॉट बी कमिट, मीन्स ऐसा नहीं है इसको एडिशन में खोल दो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ 10th रिजल्ट अगर मैं यहाँ लिखवा दूँ तो ये 10th रिजल्ट ये बनेंगे कि भैया एडजॉइंट ऑफ आप a इंटू बी फाइंड आउट कर लो, वो रिवर्सल लॉ में खोल जाती है। मीन्स ये कैसे खोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे मत खोल देना, ऐसे नहीं है, ऐसे खोल मत देना कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए, ऐसा नहीं है। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए, ऐसे वो खुल जाते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो फाइनल रिजल्ट बना, 11th रिजल्ट आप लिख लो। और ये लास्ट है, मान लेते हैं आप क्या कर रहे हो, एडजॉइंट ऑफ किसी भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तब जाके ना एडजॉइंट आपको फाइंड आउट कर सकते हो। तो भैया देखो इसका मैंने तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर का यूज़ नहीं किया, ये कुछ भी हो सकता है बच्चों। लेट कैपिटल ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर बात तब आएंगे जब इन्वर्स या फिर कुछ डिटर्मिनेंट के बारे में हम बात करेंगे, राइट। तो इसके लिए तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर का कोई चक्कर नहीं है, मैट्रिक्स कुछ भी हो तो उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लो, समझ रहे हो। तो जितने आएंगे भाई कुछ नहीं है, सिर्फ वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एडजॉइंट ले लो, वो एक ही बात है। वो मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो, या फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करने के बाद ट्रांसपोज कर लो, वो सीधे दोनों ही एक ही बात है। दिस इज ऑल अबाउट द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सारे मैंने इम्पोर्टेंस रिजल्ट्स कौन सा था वो मैंने आपको समझा दिया, जो गेट में नेट में जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस के तो ऊपर जो बेस्ड थ्योरम है मैंने वो सारे आपको बता दिए, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, वो होता है इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए बच्चों सेकंड टॉपिक पे आ जाओ। मैंने लिया था क्या है इनवर्स के बारे में, राइट। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कुछ थीम हमारा जनरेट करेंगे, उसको बहुत अच्छे से सीखना है। कुछ थ्योरम मैं आपको यहाँ प्रूफ करवाऊँगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारे मीन्स लीनियर अलजेब्रा में ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही है, राइट। तो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, मान लेते हैं ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ में। तो अगर इस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप अगर मुझे ऐसा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बी दे सकते हो क्या, ये मैंने दिया आपको उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्या मुझे आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, क्या ऐसे एक मैट्रिक्स मुझे सेम ऑर्डर का मीन्स n क्रॉस n ऑर्डर का आप मुझे एक मैट्रिक्स उसका नाम b दे सकते हो क्या, जिसके लिए a इंटू बी आपने फाइंड आउट किया एंड b इंटू ए आपने भी फाइंड आउट किया, वो आइडेंटिटी उस ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिल जाए। अगर ऐसा कुछ है तो इस मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल कहेंगे, इन्वर्टिबल कहेंगे, और इस मैट्रिक्स को इस कैपिटल ए का इन्वर्स कहा जाएगा। और इन्वर्स ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स का नोटेशन हमेशा ए इन्वर्स रहता है। ये खाली एक नोटेशन है, ऐसा नहीं कि ये 2 का इन्वर्स को आप 1/2 लिख देंगे और ए इन्वर्स को आप 1/a ऐसे लिख दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैट्रिक्स है, वो नंबर है,
मैट्रिक्स एक एक्सप्रेशन होता है, एक रेक्टेंगुलर आरे ऑफ m रोस एंड n कॉलम्स होती है, समझ रही हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये खाली एक नोटेशन है। इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, अगर आपको मैं अगर बी देता हूँ, आप अगर मुझे सी देंगे तो इसका इनवर्स बी इनवर्स होगा और इसको इन्वर्टिबल कहा जाएगा, इस मैट्रिक्स को बी का इनवर्स कहा जाएगा। तो डेफिनेशन बन गई बच्चों, बढ़िया सा डेफिनेशन ये बना कि भैया लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, राइट, फुल स्टॉप कर दो। इफ देयर एग्जिस्ट, वर्ड यूज कर लो, ये जो आप एग्जिस्ट है मीन्स ऐसा मैट्रिक्स संसार में कम से कम एक मुझे मिल रहा है क्या, जो आपके द्वारा दिए हुए मैट्रिक्स के साथ अगर मैं प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर लूँ, वो अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का अगर मुझे मिल जाए तो ऐसे ही तो उसको बोलूँगा। तो लेट कैपिटल ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, then if there exists a matrix B of order n such that A into B is equals to B into A is equals to In, then the matrix capital A is called an invertible matrix and the matrix B is called the inverse of the matrix capital A, and it is generally denoted by this quantity, right my dear students? तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि भैया जो दो मैट्रिक्स आएंगे कैपिटल ए एंड कैपिटल ए बी, जो मैट्रिक्स आएंगे वो सेम ऑर्डर होनी चाहिए। नंबर वन नोट यहाँ डाल लो, पहली नोट हुआ ये जो जितने भी मैट्रिक्स होंगे वो हमेशा सेम ऑर्डर होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट्स देखो भैया, ए इंटू बी का प्रोडक्ट IN है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। दैट मीन्स ये देखो, दैट मीन्स यहाँ से क्या लिख सकते हो, ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कैनॉट पोजेस इट्स इनवर्स, मीन्स ए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कैनॉट बी डिफाइंड इट इनवर्स। भैया डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट नहीं होती है तो उसका इनवर्स तो बारे में तो छोड़ ही दो, है ना बच्चों? तो यहाँ से क्लियर कट है ये जो प्रोडक्ट है। दूसरी बात, A इंटू बी एंड B इंटू ए, ये दोनों क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए बच्चों। एग्जिस्ट होने के साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से तो क्लियर कट होगा, ये उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर ये इक्वल है तो भैया यहाँ से क्लियर कट होना चाहिए ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको सिखाया था कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्टेंस के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ के केस में ये कौन से आएंगे, वो सेम ऑर्डर आएंगे तब जाकर बनेंगे, ठीक है? तो ये हुआ डेफिनेशन, समझ रही हो? तो रिजल्ट के ऊपर आ जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट यहाँ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप लिख लो। तो पहली रिजल्ट ये बोल रहा है सर ये कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। क्या सर ये इनवर्स एग्जिस्ट होगा? नहीं जी, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा लिखना है। अगर सर इसका इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, if inverse of the capital matrix capital A is means exist, if exist then it is unique। ये हुआ रिजल्ट, मीन्स पहली रिजल्ट ये हुआ A इनवर्स अगर एग्जिस्ट है तो भैया वो यूनिक ही आएंगे। ऐसा नहीं कि आपके जो मैंने जो दिया है मैट्रिक्स उसका इनवर्स आपने फाइंड आउट किया और मैंने अगर आपको 1 2 3 4 ऐसे दे दिया तो कोई बच्चा अगर A इनवर्स आता है, अगर ABCD कोई भी एक ऐसा आता है तो अलग बच्चे का ऐसा नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स XYZ ऐसा, दैट मीन्स A इज नॉट इक्वल्स टू X, ऐसा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। मीन्स इनवर्स ऑफ ए
देखो ये रिजल्ट ये बना, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। मीन्स अगर मैंने आपको कोई मैट्रिक्स दिया, उसका इनवर्स अगर ये है तो हर एक स्टूडेंट्स का इनवर्स भी यही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बच्चे का इनवर्स ये आया और उन्होंने देखा ए एक्स के बराबर नहीं है, या फिर बी वाई के, या फिर सी जेड के, या फिर डी आपके डब्ल्यू के बराबर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपने ऐसा सुना होगा, मेरे से आपने पढ़े होंगे कि भैया ये ए इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप चेक करना है। यही तो पावरफुल टूल है इनवर्स को पढ़ने का। समझ रही हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं दूं, वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं, वो यूनिकनेस तो बाद की बात है। भैया इन्वर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं वो चेक करने के लिए आपको सिर्फ देखना है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डिटर्मिनेंट हुआ 0 तो भैया उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो रिजल्ट बन गई बच्चों, ये जो थ्योरम आया उसके कोरोलरी ये बन गई। कोरोलरी क्या बन गई भैया, ए सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट हैव एन इनवर्स, कैन नॉट पोजेस एन इनवर्स। कोई सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ऐसे लिखो, ए सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट हैव एन इनवर्स बोलो, या फिर ए सिंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट पोजेस एन इनवर्स, कुछ भी आप लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। कोरोलरी निकल के आ गई। तो भैया डिटर्मिनेंट अगर हुआ नॉन जीरो तो मैट्रिक्स मीन्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट होगा, या फिर उसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं द स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इनवर्टिबल, ऐसे भी तो बोल सकते हो। इफ एंड ओनली इफ ये वाला होल्ड करे। ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली भी ऐसे बोलो, या फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ऐसे बोलो। इनवर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो इनवर्टिबल नहीं है। इनवर्टिबल नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा तो यूनिकनेस की बात मत करो, एग्जिस्ट अगर है तो यूनिक ही होगा। ओके तो फोर्थ रिजल्ट आप लिख लो, फोर्थ रिजल्ट लिख लो, बड़ा ही मज़ेदार रिजल्ट है। राइट आपने 12th क्लास में ये पढ़े होंगे, अगर ये आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो भैया देखो यहाँ से तो क्लियर कट है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल तो है, इन्वर्स तो एग्जिस्ट है। तो वो जो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, वो इन्वर्स जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो यहाँ भी एक रिजल्ट रिमार्क डाल लो, मीन्स इन ये रिमार्क लिख लो, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक फॉर देयर दैट इनवर्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स। वो जो इनवर्स आएंगे वो भी एक मैट्रिक्स आएंगे बच्चों, वही आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि वो क्या आएंगे, कोई आपको सामने वाला पूछे तो आपको जवाब नहीं दे पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक्सपर्ट होना है बच्चों आपको। वो जो मैट्रिक्स आएंगे वो कैसे फाइंड आउट होगा ये आपने सीखे होंगे। भैया उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर लो, जो डिटर्मिनेंट है, जो यहाँ से थीम जनरेट हो गई बच्चों कि सर आपने ये इन्वर्स जब बात करते हैं तो इस नॉन सिंगुलर का ही जिक्र क्यों किया जाता है, क्योंकि ये थीम बन गई है बच्चों, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं और जो कुछ भी चीज़ डिवाइड करते हैं वो हमारा नॉन जीरो ही चलना चाहिए। मैंने लॉजिक पहली लेक्चर मेरी था। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए तो नंबर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है हर एक ब्रांच के लिए। तो अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स तो यूनिक आएंगे, वो भी एक मैट्रिक्स आएंगे। वो किस टाइप के मैट्रिक्स आएंगे, वो इस टाइप के मैट्रिक्स आएंगे। ये डिटर्मिनेंट है, एक नंबर आएंगे। एडजॉइंट आपने सीखे हैं, अभी मैंने सिखा दिया आपको एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं।
राइट माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक बॉक्स बना के रखो बोला था पहली एडजॉइंट के रिजल्ट में। मैंने ऐसे बोला एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए इंटू ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए इंटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। यही रिजल्ट मैंने दिया था ना, और समय आ गया बच्चों इसको डिफाइन करने का। देखो यहाँ से मैं जोड़ना चाहता हूँ चीज़ें, उसका यूज करूँगा मैं बाद में, बहुत ही यूज करेंगे। तो यहाँ से मुझे बताओ डिटर्मिनेंट है और मैट्रिक्स क्या है, ऑलरेडी नॉन सिंगुलर था ना, पहले ही मैंने लिखा, मैंने रिजल्ट देने के समय मैंने आपको बताया। तो भैया अगर है तो डिवाइड तो कर सकते हैं, तो यहाँ से ऐसे आ गई। मैं एक ये वाला पार्ट पकड़ो या फिर इसको पकड़ो, मैं ये कुछ भी आप पकड़ सकते हो। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको ये वाला क्वांटिटी पकड़ के चला, इसका इक्वल लेके चला a इंटू एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए, तो ये तो नॉन ज़ीरो है तो मैं उसको डिवाइड कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू आई एन हो गई। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ यहाँ से इतने किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है, तो यहाँ लिख दो ना a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ गई। दिस इज द, ये वाला मुझे चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको वो वाला बॉक्स, जब तक मैं इनवर्स डिफाइन नहीं करूँगा तब मैं इसका यूज़ कैसे करूँ, हाउ, कौन मुझे परमिशन दिया। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुआ उसके, अगर तो रिजल्ट 4 लिखो, इफ़ कैपिटल ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। फर्दर ये वाला हमेशा ये भी आप फर्दर करके लिखो। And if A is a non-singular matrix and then this quantity is always holds, ये अगर रिमार्क है तो उसका रिमार्क्स फोर्थ कर लो। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ रिजल्ट जो मैंने देने जा रहा हूँ वो बहुत ही नेट में पूछा गया है। ये नेट में पूछा गया है, ये बहुत ही नेट में गेट में हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ चीज़ें आपको पूछा जाता है। राइट माय स्टूडेंट, तो रिजल्ट ये कहता है ये ए एंड बी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन है, ठीक है। तो ये पहली हाइपोथेसिस है। दूसरी हाइपोथेसिस उन्होंने दिया है कि भैया ए आपका नॉन सिंगुलर है, तो यहाँ से गारंटी है ए इनवर्स तो भैया एग्जिस्ट है। राइट, मुझे बी के बारे में पता नहीं है। तीसरी रिक्वायरमेंट्स वो दिया हाइपोथेसिस, भैया आप ए इंटू बी करो, वो जीरो आ रहा है, तो अगर ऐसा है तो कंक्लूजन ये कहता है बी को जीरो ही होना पड़ेगा, ये प्रूफ करो। कैन यू राइट द प्रूफ माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसा देखो भैया, इनमें से अगर ए और बी खाली एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया होता तो अगर इसका क्वांटिटी अगर ज़ीरो है तो हम लिखते हैं कि भाई इधर ए ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है। राइट, तो इसका प्रूफ मैं थोड़ा करने जाऊँगा। चलते हैं बच्चों, उसका प्रूफ ले लेते हैं। आपने वो हाइपोथेसिस लिखे हैं, राइट, तो मुझे a इंटू बी अगर ज़ीरो है तो मुझे b को ज़ीरो ही होना पड़ेगा, ये प्रूफ करना है। तो हाइपोथेसिस गिवन मुझे क्या है उसका तो यूज़ करूँगा। a आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट, तो दैट मीन्स a इनवर्स तो भैया एग्जिस्ट है। राइट, तो एग्जिस्ट है तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो डिवाइड तो कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ ए इनवर्स से। तो भैया मैं बोथ साइड इसको मल्टीप्लाई कर लिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो और नहीं प्री मल्टीप्लाई कर लो, तो भैया ए इनवर्स को मैंने प्री मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, ए इनवर्स इनटू में ज़ीरो। क्लियर, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में एक रिजल्ट दिया था, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स विथ ए नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए नल मैट्रिक्स मैंने आपको दिया था। तो राइट हैंड साइड में तो ज़ीरो ही आया। तो ये वाला देखो, अभी मैंने आपको ये रिजल्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो भैया ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू बी बन गई। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स बी ही आएंगे। तो भैया इसको तो ज़ीरो ही नाम, या फिर ऐसे भी बोलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक इसका डिटर्मिनेंट तो हमेशा नॉन ज़ीरो आता है। तो भैया दो क्वांटिटी अगर ज़ीरो ए तो भैया इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, या फिर इसको, तो भैया ये तो कभी ज़ीरो नहीं होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म आप जानते हैं, तो वो कभी ज़ीरो नहीं होंगे, तो बी को ही ज़ीरो होना पड़ेगा। सिंपल सा प्रूफ था, राइट। तो सिक्स्थ रिजल्ट लिए ये लिख लो कि मान लो भैया ए बी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर अभी तक मैंने नहीं लिया, लेकिन वो बोलता है ए इंटू बी का प्रोडक्ट कर लो, वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो भैया वो प्रूव करके दिखाओ कि बी ए अगर करोगे तब भी ये ऐसे ही आएंगे। कैन यू राइट द प्रूफ? तो देखो बच्चों, इसका प्रूफ लिख लो एक बार, बड़ा आसान सा है, लेकिन इसका प्रूफ इसलिए मैं करता हूँ ताकि चीज़ें अंदर बहुत सारा थीम जनरेट होते हैं, राइट। तो मेरे पास ये मुझे प्रूफ करना है, हाइपोथेसिस इतना है। तो वी नो मैं भैया b को क्या b इंटू आई एन ऐसे में ऐसे क्या लिखूंगा तो आप मुझे क्या गाली देंगे कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये सही है? बिल्कुल है जी। तो भैया यहाँ से मैं b को तो ऐसे रख दिया और आइडेंटिटी आई एन का वैल्यू मैंने यहाँ से यूज कर दिया a इंटू बी, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। और ये क्या है, एक मैं जानता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ बोथ साइड इज डिफाइन। भैया डिफाइन तो है, तो एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर दिया। अगर ये पहली ब्रैकेट है तो भैया वो बी ए मैंने ऐसे यूज़ कर दिया, बी ए इंटू में इसको एक ब्रैकेट में लेके बी को मैंने ऐसे यूज़ कर दिया। मैंने इसको इक्वेशन 1 माना है, ठीक है। सिंस हाइपोथेसिस का यूज़ तो करूँगा मैं, a इंटू बी का वैल्यू आई एन दिया है, तो बोथ साइड अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ तो डिटर्मिनेंट तो खुल जाते हैं, डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू आई एन है। और आई एन का डिटर्मिनेंट कितना है? इनफैक्ट ये 1 है। क्लियर माय स्टूडेंट? इसमें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से देखो भैया ये एक नंबर है, डिटर्मिनेंट है, एक नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 है मीन्स नॉन ज़ीरो है, तो गारंटी है ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है। 1 मत बोल देना, मीन्स इसका प्रोडक्ट, या फिर ए मीन्स ए को ये इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 1 है, या फिर ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू -1 है, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो मुझे कुछ पता नहीं है 1 है या नॉन -1 है, आई डोंट नो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, लेकिन इतना तो पता है इनमें से ये दो डिटर्मिनेंट वो नॉन ज़ीरो तो पता है, राइट। तो ऐसे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन ज़ीरो आया। इतने मैंने कंक्लूजन निकाला। भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 होगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 होगा कि -1 होगा, आई डोंट नो, बट आई नो दैट दिस डिटर्मिनेंट बोथ डिटर्मिनेंट्स मस्ट बी नॉन ज़ीरो। दैट मीन्स दोनों ही नॉन सिंगुलर हो गई, दोनों ही नॉन सिंगुलर हो गई, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये b भी नॉन सिंगुलर है, ये भी नॉन सिंगुलर है, तो फ्रॉम 1 का यूज़ तो मैं कर सकता हूँ। दिया था b इज इक्वल्स टू बी ए इंटू में b है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा, b इंटू ये बी ए इंटू में b इज इक्वल्स टू 0, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव का लॉ यूज़ कर सकता हूँ कि आइडेंटिटी माइनस बी ए इंटू में b को मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे रख दूँगा, ठीक है। देखो ये एक क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, भैया ये नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट इसका ले दोगे तो भैया ये तो नॉन सिंगुलर है, बी तो नॉन ज़ीरो है भैया।
अगर ज़ीरो होता, बी एक मैट्रिक्स अगर ज़ीरो मैट्रिक्स होता तो भैया उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो किसने बोला? अगर ये बी मैट्रिक्स अगर ज़ीरो है तो भैया गारंटी है उसका भी ज़ीरो तो आएंगे, लेकिन उल्टा नहीं है, नेगेशन ट्रू नहीं है, कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स डिटर्मिनेंट अगर किसी भी मैट्रिक्स का ज़ीरो है, ऐसा इम्प्लाई मत कर देना कि बी ही ज़ीरो है, ना जी। ओके माय डियर स्टूडेंट, राइट, समझ आ रहा है? इतने देखो, तो इसके लिए क्या इसका काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो? काउंटर एग्जाम्पल ले लो। काउंटर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हो तो उसको क्या लेना पड़ेगा? 1 -1 -1 1, ये वाला ले लो, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो कि भैया इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। डिटर्मिनेंट है मेरा 1 माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो गई तो ये हो गई तो ज़ीरो। डिटर्मिनेंट ज़ीरो है थोड़ी ना ये मैट्रिक्स ज़ीरो है ना। हाँ, अगर कोई मैट्रिक्स ही ज़ीरो है उसका डिटर्मिनेंट तो गारंटी ये ज़ीरो। ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो गारंटी भैया वो मैट्रिक्स तो भैया ज़ीरो ही नहीं है। अगर ज़ीरो होता तो ये वाला क्वांटिटी हो जाता, राइट। कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। तो यहाँ से अगर ये ज़ीरो नहीं है तो आई एन माइनस बी ए को ही ज़ीरो होना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो बी ए किसके इक्वल हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गई। दिस इज़ द प्रूफ। ये नेट में कई बार आए हुए एग्ज़ाम है, क्वेश्चन से, रिजल्ट से ये नहीं आएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो थीम है उसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर ये प्रूफ या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स अगर आपको याद नहीं तो वो बहुत दिक्कत हो जाएंगे। ओके चलते हैं बच्चों। ये जो 7th रिजल्ट है उसके ऊपर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखो, क्योंकि ये ग्रूव थ्योरी या फिर रियल एनालिसिस रिंग थ्योरी में वो नेट में ये कई बार नेट में आई थिंक ये 2 और 3 टाइम्स तो पूछा है। ये रिजल्ट बेस करके उन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो रिजल्ट ये कहता है, मान लेते हैं ये कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पहली हाइपोथेसिस ये है। ओके तो सेकंड हाइपोथेसिस, ये जो ए मैट्रिक्स में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स ही हैं, सारे के सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन ये कहता है कि भैया ये हाइपोथेसिस इतना होनी चाहिए। तो ये इफ एंड ऑन लीव का केस है। तो भैया कंक्लूजन ये कहता है भैया ये जो ए इनवर्स आएंगे और ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होंगे, वो मैट्रिक्स भी सारे के सारे इंटीजर्स एंट्रीज आएंगे। इफ एंड ओनली इफ है, ये डिटर्मिनेंट आपका +or-1 या फिर -1 होनी चाहिए। ये ऐसे याद रख लो, नहीं तो वर्ड्स में भी मैं आपको बोल दूंगा। वर्ड्स में ऐसे बोलेंगे कि भैया लेट कैपिटल ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विथ इंटीजर एंट्रीज, फुल स्टॉप। देन a necessary and sufficient condition for a necessary and sufficient condition to be नहीं ऐसे नहीं, a necessary and sufficient condition for A inverse to be with all integer entries is that determinant of capital A must be +or-1 होने चाहिए। Can you write the proof my dear students? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो? ये इतने हाइपोथेसिस दिया है तो ये वाला आपको प्रूव करना है कि भैया इनमें से ऐसा है तो ऐसी होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशंस तो कुछ नहीं है। नेसेसरी कंडीशन में मैं नेसेसरी नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन क्या लेना पड़ेगा कि भैया अगर डिटर्मिनेंट हुआ प्लस और कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर +or-1 होगा तो क्या ए इनवर्स का जो ए इनवर्स जो आएंगे वो सारे के सारे इंटीजर एंट्रीज आएंगे। बिल्कुल है जी,
इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अगर ये हुआ तो इसके इनमें से कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, ये वाला आपको प्रूव करके दिखाना है। अगर नहीं आएंगे तो मैं हूं ना, आपको वो सारे प्रूफ्स दे दूंगा। इंटरेस्ट स्टूडेंट्स वो सारे चीज़ें सीखने के लिए इच्छाएं रखना चाहिए। हो गई ये, तो वो आपको प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वो चीज़ें थोड़ी मैनिपुलेशन करना है, कितने आप सोच पाते हैं भाई, मैं आपको देखना चाहता हूँ। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं आपको प्रूफ, ये वाला प्रूफ भी दे दूंगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 8th रिजल्ट के लिए रिवर्सल लॉ हम जानते हैं कि भैया कैपिटल ए एंड कैपिटल बी अगर नॉन सिंगुलर है बच्चों, अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो भैया ये रिजल्ट कहता है ए बी का अगर इन्वर्स आप फाइंड आउट करोगे तो वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर आएंगे। इसका भी आपको प्रूफ करना है, राइट माय डियर स्टूडेंट। इसका प्रूफ कर देंगे आप। देखो भैया ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑलरेडी दिया है, तो भैया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो तो दो मैट्रिक्स से नॉन जीरो ही होनी चाहिए। तो नॉन जीरो क्वांटिटीज़ को मैं उसको अगर मैं प्रूफ कर दूँ, उसका सिंपल सा तो प्रूफ है। तो भैया a इंटू बी को मैं आप b इनवर्स a इनवर्स के हिसाब से मुझे चलना चाहिए। मीन्स ये राइट हैंड साइड मैंने लिखा है, ऐसे मैं इसको b इनवर्स a इनवर्स के मैं a इंटू बी को बहुत मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करूँगा तो a इंटू बी, बी इनवर्स a इनवर्स यहाँ से मुझे मिल गई। तो यहाँ से क्या आएंगे, a इंटू बी ऑलरेडी था, मैंने बोथ साइड a इंटू बी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई किया, राइट। तो मुझे बताओ ये आइडेंटिटी हो गई। तो a इंटू आई एन इंटू ए इनवर्स, ये भी आई एन आ गई, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ऑलरेडी ये क्या चल रहा है, a इंटू बी इंटू में क्या हो गई, a इंटू बी का इन्वर्स है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे अगर करोगे तो और भी फंस जाओगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला आपको a इंटू बी, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर ही लेके चलना है। तो उसी हिसाब से ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आएंगे, ये क्वांटिटी, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएंगे तो आप मुझे बताओ ए बी का जो ऑल इनवर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स लिखो, या फिर बी इनवर्स ए इनवर्स का होल इनवर्स करो, या फिर वो एक ही बात आएंगे, ओके। वो वाला आपको, ये वाला भी थोड़ा सा प्रूफ है, वो रिवर्सल में खुल जाएंगे, वो आप कर लेना। तो ये जनरली भी खुल जाते हैं, ये A1 एंड A2 A3, अगर ये सारे AN आपके पास अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स भी आप लेंगे तो वो रिवर्सल लॉ में खुल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, AN इन्वर्स इंटू AN माइनस 1 इन्वर्स करते करते A1 इन्वर्स तक चले जाएंगे, सेम ऑर्डर होनी चाहिए, ठीक है। तो 10th रिजल्ट में ये कहता है अगर ये कोई नॉन सिंगुलर ही सारे के सारे, और मैं जिक्र नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं भूल जाता हूँ तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही है। अगर ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड आउट कर लो, उसको कोई एक पॉजिटिव इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई करोगे वो मैट्रिक्स, वो ऐसे करो, या फिर पहले वो मैट्रिक्स को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लो, पावर ले लो और उसके इन्वर्स ले लो, वो दोनों ही एक ही बात है। ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल दो, वो एक ही बात है, राइट। 11th रिजल्ट में आप लिखना है, बड़ा पावरफुल रिजल्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ 11th रिजल्ट को मैं लिखूँगा, अगर ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो प्रूफ करो A इन्वर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये यहाँ से बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या प्रूफ करना है सर, ये तो A इन्वर्स को तो हमें ऐसे लिखते हैं,
ऐसे थोड़ी ना लिखना है बच्चों, ये एक मैट्रिक्स का इनवर्स है, उसका डिटर्मिनेंट है, ये एक ऑलरेडी एक डिटर्मिनेंट है कि इसके बराबर कैसे आएंगे वो तो प्रूफ करना है आपको। तो इसका मैं एक बार प्रूफ ले लूँगा कि भैया हम जानते हैं a इंटू ए इनवर्स किसके बराबर है, आई एन के बराबर है। मैं आई एन नहीं लिखता हूँ, सिर्फ आई लिखता हूँ, राइट। तो बोथ साइड अगर इसका डिटर्मिनेंट में ले लूँ तो मुझे बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, देखो इज इक्वल्स टू 1 है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर कट हो गई, 1 सेकेंड का तो लाइन था। ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया है। तो अगर नॉन जीरो है तो उसको बोथ साइड में डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखो प्रूफ हो गई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स आप ऐसे भी तो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ 11th रिजल्ट और 12th रिजल्ट में रिवर्सल हो गई। और ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट ऑफ नहीं ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसा तो जनरल नहीं होगा ना, ठीक है। आई होप मुझे यहाँ से अभी मुझे क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ट्रेस का स्टार्ट करूँ वहाँ बहुत थीम मुझे आपको बताना है तो वो बहुत लेंथी हो जाएंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इनमें से इनवर्स में अर्जेंट में अगर कोई आपको प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके वो बता सकते हैं। जो कुछ प्रूफ चाहिए आपको प्रूफ करना है बच्चों, लीनियर में एक्सपर्ट होने हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बता सकते हो, वो प्रूफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो ट्रेस के ऊपर अपना कमांड बना के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कल दूंगा, आज नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।